माँ जी, आज बहुत खुशी की बात है। क्या बात है बेटा, बता। वो माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। अब इस टाइम तुझे अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और खाने पीने का, और जो तेरा मन करे ना खाने का या फिर और किसी चीज़ का, तो मुझे बता दियो, मैं तेरे लिए ला के दूँगी, ठीक है। ठीक है मम्मी, मैं बता दूंगी आपको। और हाँ सुन, मुझे इस बार पोता ही चाहिए बस। मेरा लड़का अकेला है, तो उसके वंश को चलाने के लिए कम से कम एक बेटा तो होना जरूरी है। तुम्हारी पहली बेटी है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर अब की बार मुझे पोता ही चाहिए। अगर अब की बार पोता नहीं हुआ ना, तो फिर देख लेना तुम। माँ जी, ये बेटा बेटी मेरे तो हाथ में नहीं है ना, ये तो भगवान जी के उसमें है। जो भगवान जी दे देते हैं वही होता है। अब मैं आपको कैसे बता दूं या कैसे बोल दूं कि नहीं, पोता ही होगा इस बार। कुलच्छनी, तुझे शर्म नहीं आती? तू किस टाइप की बातें कर रही है? चल, कम से कम ये नहीं बोल सकती कि तुझे पता नहीं है, तो इसका मतलब ये तो मत बोल कि लड़की ही होगी। अगर इस बार लड़का नहीं हुआ ना, तो मैं अपने लड़के की दूसरी शादी कर दूंगी। सोच लेना इस बार। सबके घरों में ना दो दो लड़के हैं, और मेरे घर में ना एक पोता भी नहीं है। समझ में आई? मुझे इस बार पोता ही चाहिए, तो बस पोता ही चाहिए। मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। एक ये आई मनहूस कहीं की, इसके आने से तो हुआ है जो कुछ हुआ है। सुन बहू, जब तक तुझे कुछ हो नहीं जाता ना, तू ना तो इस लड़की से बात करेगी, ना इसके पास आएगी, ना इसे खाना देगी। इसका मतलब ये है कि तू इसका कोई भी काम नहीं करेगी। 9 महीने तक तू इस लड़की की शिकल तक भी नहीं देखेगी। समझ में आई? पर माँ जी, ऐसा क्यों? माँ जी, वो मेरी बेटी है, मैं उसके बगैर कैसे रह सकती हूँ? और वो मेरे बगैर कैसे रहेगी माँ जी? मैं कुछ नहीं जानती, अगर ये तेरे इर्द गिर्द रहेगी ना, तो इस पे बच्चे का असर पड़ेगा। समझ में आई? तो मैं नहीं चाहती कि बच्चा ऐसा हो और मेरा पोता काला हो। समझ में आई? काला हो, और प्लस मुझे लड़की नहीं चाहिए। अगर ये दिखेगी ना, तो लड़की होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं नहीं चाहती कि ये 9 महीने तेरे पास भी भटके। बात खत्म। माँ जी, ऐसा मत करो। तुझसे एक बार बोल दिया ना, तुझे समझ में नहीं आती है कोई बात? ये सब मैं तेरे भले के लिए कर रही हूँ। समझ में आई? इसको संभालने के लिए ना आया है, वो इसे अपने आप संभाल लेगी। तू अपने बच्चे पे और अपने आप पे ध्यान दे। जा यहाँ से अब। और हाँ तू, अगर तू अपनी माँ के पास मुझे दिखी ना, तो मैं तेरा ये असर करूंगी जो तूने सोचा भी नहीं होगा। समझ में आई? अपनी मम्मी के इर्द गिर्द दिखना भी नहीं मुझको। जा भी यहाँ से। अगर कुछ काम है ना, तो आया से बोल, वो तुझे खाना दे देगी। जा भी यहाँ से, कल मोही कहीं की। माँ जी आप बहुत गंदी हो, माँ जी आप बहुत गंदी हो। जा रही है कि नहीं? भाऊ को ये तो पता नहीं है कि लड़कियां पराई घर की होती हैं। इन्हें तो एक ना एक दिन अपने घर चले जाना है। लड़के तो अपने होते हैं, अपना वंश चलाते हैं, अपने घर को देखते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को देखते हैं। इनका क्या है, आती और चली जाती हैं बस। इस पर मुझे नजर रखनी पड़ेगी कि कभी ये अपनी बेटी को देख ले, और इसके खाने पीने का ध्यान भी मुझे ही रखना पड़ेगा। और इस बार ना देखना, पोता ही होगा। बहू सुन। हाँ माँ जी। बहू, ये झंडू बाबा से लेके आई हूँ मैं पानी, ठीक है। उन्होंने बोला है कि सुबह शाम तुम्हें ये पानी एक एक ढक्कन पीना है, इससे पोता ही होगा। तो तुम्हें ये सुबह शाम पानी डेली पीना है। समझ में आई? पर माँ जी, इनसे कुछ नहीं होता, आप अंधविश्वास कर रही हो इन पे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो बाबा होते हैं ये सारे ढोंगी होते हैं। जो देने वाला होता है वो तो ऊपर वाला होता है, वो कुछ भी दे सकता है हमको। इनके कहने से कुछ भी नहीं होता। आप इनके बहकावे में मत आओ बिल्कुल भी। तुझसे जितना बोला जाए ना, बस उतना कर। ज्यादा ना मुझे फालतू का ज्ञान मत झाड़ यहाँ पे। सास मैं हूँ तेरी, तू नहीं है मेरी सास। समझ में आई? मैंने बहुत बच्चे करे हैं। समझ में आई? मुझे मत पढ़ा तू कि क्या सही और क्या गलत है। चुपचाप जो बोला है ना वो कर। सुबह शाम तुझे ये पानी पीना है तो पीना है, बस बात खत्म। ठीक है माँ जी। माँ जी को कोई बात समझ में क्यों नहीं आती है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भगवान ने दे दिया वो दे दिया, इसको कोई बदल थोड़ी सकता है। अब जो है वो है। पर माँ जी ना, कोई नहीं, माँ जी बोल रहे तो पी लूंगी, इसमें क्या है। मम्मी मुझे मारा, मम्मी मुझे मारा।
क्या हुआ बेटा, किसने मारा तुम्हें? वो मम्मी, मैं बाहर मैच खेल रही थी तो मुझे बॉल मारी एक लड़के ने। कोई बात नहीं बेटा, खेल खेल में लग जाती है, ऐसे रोते नहीं है। आप अच्छे बच्चे हो ना। तुझे मैंने कितना समझाया था ना, इस लड़की से दूर रहना। और लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? मैंने तुझसे 100 बार मना कराया ना कि अपनी मम्मी के पास नहीं जाना। समझ में नहीं आता तुझे? 2 महीने की बात और है, उसके बाद तो अपनी माँ के पास आ जाइयो। पर नहीं, 2 महीने तो उससे सब्र नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अब जाओ यहाँ से अभी के भी। माँ जी, वो बच्ची है, उसको चोट लगेगी तो वो अपनी माँ के पास ही आएगी ना। अच्छा भाऊ, तुझे बहुत पता है, तुझे इसकी बहुत फिक्र है। उसकी फिक्र मत कर, समझ में आई? अपने आने वाले बच्चे की फिक्र कर। 2 महीने और है बस तेरी डिलीवरी में, समझ में आई? 2 महीने बस काट ले, उसके बाद मैं अपने आप देख लूंगी किससे बात करनी है तुझे, किससे नहीं करनी है। चुप रह बिल्कुल 2 महीने। और हाँ, अब से तुझे डेली दोनों टाइम सुबह और शाम पोछा लगाना है, कपड़े धोने हैं, सारा काम करना है अच्छे से। इससे क्या होता है कि बच्चा नॉर्मल होता है बिल्कुल। समझ में आई? ये तुझे सारे काम अब बैठ के करने हैं। ठीक है माँ जी। माँ जी, माँ जी। क्या हुआ तुझे? अभी तो तू ठीक थी बिल्कुल, एकदम तुझे क्या हो गया? माँ जी, मुझे नहीं पता, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तुम मुझे डॉक्टर के लेके चलो फटाफट। चल भाऊ चल, डॉक्टर के पास चलो। हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखना कि प्रिया को लड़का होता है कि लड़की। और अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।